ने पूछा, अहो ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो आप? क्या कारण है बताइए मुझे। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मैं वन में जा रहा हूँ आत्महत्या करने के लिए। बोले क्यों? बोले क्या कारण है? बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो संतान नहीं है तो ये दौलत क्या काम की? मेरे पास बहुत दौलत, अपार दौलत है, लेकिन संतान नहीं है। आप यदि कोई संतान का उपाय हो सकता आपके पास तो बताइए, अन्यथा रहने दीजिए। तो बोले संतान तो ब्राह्मण देवता महात्मा जी ने देखा कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। एक जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा तुम्हारी रेखा है बता रही है। बोला नहीं महात्मा जी मुझे तो संतान चाहिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा। महात्मा जी ने सोचा बड़ा हठीला ब्राह्मण है। उन्होंने एक झोली में से फल निकाला, वो फल निकाल कर उनके हाथ में दिया। बोले जाओ ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और बोलना कि नियम से इसका पालन करे, दान दक्षिणा करे, किसी को बुरा भला ना बोले, किसी से गलत ना बोले, साधु संत का सत्कार करे, अतिथियों का आवभगत करे, प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को भोजन गिराए और खुद भी संयम से रहे, बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। फिर क्या था, आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के अपने घर आए और घर आकर के अपनी पत्नी को दिया। बोले ये फल आप खा लेना, इससे अपने संतान प्राप्त होगी। अब उनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली देवी जैसी, धुंधली देवी जैसा उनका काम। धुंधली देवी ऐसी थी कि सुबह से उठती, 2-4 घर में जाती, चुगली चपाटी करती, जब आकर के रोटी बनाती। जब तक चुगली नहीं करती उनकी रोटी नहीं पेट की पचती। 2-4 घर में एक आधी लड़ाई नहीं करवा जब तक घर ही नहीं आए, साहब निकल जा। ये धुंधली मैया का काम था। आप जब धुंधली मैया को फल दिया तो धुंधली मैया ने सोचा कि ये फल तो दे दिया राजा ने मुझे, पतिदेव ने फल तो दिया है, लेकिन ये फल का करूंगा क्या? फल यदि खा लूंगा तो बच्चा होगा, बच्चा यदि हुआ तो पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो 9 महीने तकलीफ होगी, 9 महीने तकलीफ होगी तो माल पुआ घी शक्कर कौन खाएगा? मैं तो खा ही नहीं सकती। और मान लो गाँव में आग लग गई तो भक्ते नहीं बनेगा मेरे से, भक्तों कैसे पेट बढ़ जाएगा, बच्चे को लोग कैसे दौड़ूगी। नाना प्रकार की चिंता उसके मन में होने लगी। पास में उसकी बहन रहती, उसने बहन के पास खबर भिजवाई। बोले बहन तू जल्दी आ, मैं बड़े संकट में हूँ। तो बहन दौड़ करके आई। बोले क्या बात है बहन बता। बोले तुम्हारे जीजाजी ने फल दिया है मुझे खाने के लिए, ये फल का उपयोग मैं कर लूंगा तो मुझे बच्चा होगा, वो बच्चा होगा तो बड़ी तकलीफ होगी, और तकलीफ में मुझे सहन हो नहीं सकती। मैं रोज चकाचक रहने वाली, सुंदर लिपस्टिक लगाने वाली, कैसे तकलीफ सहन करूंगा? बोले मुझे संतान मंतान के लफड़े में नहीं पड़ना, कहाँ बच्चे उनको उठाऊंगा और कहाँ गोदी में घूमूंगा और क्या करूंगा, वो तो ऐसी अच्छी। बोले फिर क्या करना चाहिए? महात्मा ने ये फल दिया, ये बेकार तो नहीं जाएगा। बोले एक काम करते, इसको आजमाने के लिए गाय को खिला दे। अपने 5 गाय है अपने घर। बोले हाँ, उसको खिला दो, यानी फल में ताकत होगी। देखिए परीक्षा ली किसकी? महात्मा की। इनने ली, धुंधली ने परीक्षा ली महात्मा जी की। अब परीक्षा ली तो वो फल था गौ माता को खिला दी। अब धुंधली ने बोला कि बहन यदि तेरे जिया जी पूछेंगे फल खा लिया तो क्या बोलेंगे? बोले हाँ खा लिया। बोले एक काम कर, मुझे बच्चा होने वाला देख रही है? बोले हाँ। बोले ये बच्चा जैसे ही हुआ 3 महीने और ठहर जा, बच्चा होने वाला है। मेरा पति धन का लालची है, उसको तू धन देना, तेरे पास धन बहुत सारा है, तो धन दे देगी तो मैं तेरे को बच्चा दे दूंगा। बोले ठीक है, बन गई बात। बोले फिर ये बच्चे को पालन कौन करेगा? बोले तू बहाने बना देना कि मेरे स्थान से दूध नहीं आ रहा है, बच्चे मैं बीमार हो गई हूँ, तो इसकी मौसी को बुला ले, मैं आ जाऊंगी, पालन पोषण कर दूंगी इसका। बोले हाँ ये बात भी सही है। धुंधली ने वैसे ही किया, फल गौ माता को खिलाया और उसकी बहन के यहाँ बालक हुआ, वो बालक घर ले आई और घर ला करके अपने पति देव से कह दिया कि अपने यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गांव में मिठाई बटी, बालक हुआ, जन्म उत्सव मनाया। जब नामकरण की बारी आई कि नाम रखना है, तो नाम के यहाँ रखना है। धुंधली बोले नाम मैं रखूंगी, मेरा बच्चा मैं नाम रखूंगी।
अब भैया घर में महिलाओं की ज्यादा चलती है, उन्होंने कहा ठीक है आप ही रख लो। बोले क्या नाम रखेंगे? बोले इसका मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। बोला अब ये धुंधकारी रख दो। अब धुंधकारी नाम उसका रख दिया। अब गोकर्ण महाराज तो बड़े प्रसन्न थे, मेरे यहाँ बालक हुए। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे गोकर्ण महाराज उठे सुबह 4 बजे संध्या वंदन करने के लिए। उन्होंने देखा कि गौशाला में गाय के पास एक बछड़े ने जन्म लिया, लेकिन वो बछड़ा ऐसा था, पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा लेकिन कान गाय जैसे थे। आप तो जो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उस बछड़े के अंदर इतना तेज था जो बालक हुआ कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था। आप देव महाराज ने उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। ये गाय के उधर से हुए उनको गोकर्ण, गाय जैसे कान थे इसलिए उनका नाम गोकर्ण महाराज रख दिया। अब जैसे ही गोकर्ण महाराज को घर लाए, दोनों का लालन पालन होने लगा। अब धुंधकारी तो धुंधकारी था ही, बचपन से शैतान, किसी को कुछ करियाना, किसी को मारियाना, किसी को गिरैयाना, कुछ करियाना, स्कूल से भागियाना। अब गोकर्ण महाराज तो फल था महात्मा का, तो बड़ा तेजस्वी थे, ज्ञानवान थे, ज्ञानी थे। तो उन्होंने अपनी दिशा कुछ और प्रस्थान कर ली। पिताजी को छोड़ करके शिक्षा के लिए जाने लगे। तो गोकर्ण महाराज कहने लगे, क्या कहते हैं कि पिताजी ये दुनिया तो मेरे कोई काम की नहीं है, ये धंधे अंधे मेरे कोई काम के नहीं है। तो क्या कहते हैं, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, मैं भीतर जाऊं राधे तेरे ही नाम से, ये दुनिया के धंधे, बोलो मैं बोला, ये दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, गोरख धंधे मेरे काम के, मैं भीतर जाऊं राधे, मैं भीतर जाऊं राधे तेरे ही नाम से, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के, दुनिया के गोरख धंधे मेरे किस काम के।
मैं भी कर जाऊं राधे, मैं भी कर जाऊं राधे, बस तेरे नाम से दुनिया के धंधे दुनिया के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे। महाराज जी घर बार त्याग करके और सत्संग के लिए चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने कहा आप यहाँ से कोई लफड़ा नहीं, भाई भी सब बेकार निकल गए, पिताजी मोह माया में फंस गए, कोई मतलब ही नहीं, मोह माया छोड़ नहीं रहे पिताजी, आप अपने को चलना चाहिए। कोकण महाराज शिक्षा के लिए काशी में चले गए, पढ़ाई करने लगे, वहां लेकर गए। आप इधर धुंधकारी जैसे बड़ा हुआ, वैसे ही धुंधकारी की जो गलत काम में रुचि थी, पत्ता खेलना, दारू पीना, बेचा प्रति करना, स्कूल में मास्टरों को मारी आना, बच्चों को पटकी आना, वो लड़ाई करके घर आना, दुनिया भर के नाटक वो धुंधकारी करने लगा। रोज कोई ना कोई शिकायत लेकर उसकी माँ के पास आने लगता है। उसकी माँ उसकी ही हिम्मत लेती है, बोले मेरा बेटा ऐसा नहीं। जब जब आपने अपने बच्चों की हिम्मत खींची तब तक आपका बच्चा बिगड़ा। कभी भी बच्चे की हिम्मत नहीं खींचना चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए कि हकीकत क्या है। आपने यदि आपके बच्चे की हिम्मत खींची थी, समझो बच्चा आपके हाथ से गया। ध्यान रखना इस बात का, बच्चे की हिम्मत कभी मत खींचना। बच्चे की हिम्मत यदि आपने खींच ली तो समझ लेना बच्चा आपके हाथ से गया। अब उसकी माँ, धुंधकारी की माँ, कोई भी शिकायत करने आती तो वो अपने बच्चे की हिम्मत खींच लेती, बोले नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। कुछ लोग ने प्रूफ भी दे दिए, फिर भी उल्टा उन पे चढ़ बैठती है। धुंधली नाम था। ऐसा करते करते एक बार क्या हुआ, धुंधकारी था बेश्याओं के संपर्क में आ गया। 4-5 बेश्याओं को उसने पाल रखी, रोज वेश्यावृत्ति करता, पत्ता खेलता, दारू मदिरा पिलाता, उनको खुद में पीता, घर में जितना धन था सब कुछ छुड़ा लिया। आप इधर आप तो महाराज बहुत दुखी होने लगे। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण महाराज से मिल गए, बोले पिताजी क्या बात है, बहुत दुखी हूँ। तो बोले पिताजी एक काम करो, आप सब कुछ त्याग दो और वन की ओर प्रस्थान कर लो, जाकर के भगवान का वैराग्य धारण कर लो, भगवान का सत्संग करो। अब यहाँ कुछ नहीं बचा आपके पास, आपकी औलाद बिगड़ गई, आपकी सुनना नहीं चाहती है, आप कुछ कहते हो तो उल्टा आप पे चढ़ जाती, इसलिए आप सब कुछ त्याग दो और माँ बेटे दोनों को रहने दो। आप जंगल में जाइए, भगवान का भजन करिए और आनंद लीजिए। उन्होंने कहा बेटा बात तो तुमने सही बोली। आप तो जब महाराज उसी समय रात में घर छोड़ करके निकल गए, जंगल में जाकर के वैराग्य धारण कर लिया, भगवान के भजन में लीन हो गए। बोले घर बार से कोई नहीं देना। आप इधर धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा। एक दिन तो उसने उसकी माँ को पकड़ा, बोले धन दे रहे कि नहीं दे रहे, बोले नहीं तो चोटी पकड़ के खून फेंक दूंगा। उसकी माँ को जब याद आई कि देखो मैंने कितनी बड़ी गलती करी थी, यदि वो प्रसाद में खा लेती तो गोकर्ण जैसा बेटा मेरे को होता और मैंने धन दौलत के लालच में किसी दूसरे का बेटा लिया, उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा। मतलब मैंने भगवान की परीक्षा ली, भगवान आज मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान ने मुझे इतना सुंदर पुत्र दिया था गोकर्ण महाराज जैसा, मैं समझ नहीं पाई। जब आदमी कब पछताता है, जब हाथ से सब कुछ निकल जाता है। अरे यार मुझे ये मानव जीवन मिला, मैं भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। भगवान ने 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य तन तुमको दिया है। जात कोई सी भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मनुष्य बने हो। तो मनुष्य बनने के बाद अपन जानवर जैसा जीवन जीते हैं, तो बेकार जीवन को नहीं जीना चाहिए, कोई मतलब नहीं जीवन का। अरे सोना बैठना, खाना पीना, हगना मुतना तो सब जानवरों जैसे उनके अंदर भी है, लेकिन उनमें और अपने फर्क नहीं रह जाएगा।
धुंधली कहती मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मैं क्या करूं। तो एक दिन उसके बेटे ने 4 वेश्याओं को घर में ले आया और घर में राज करने उसकी माँ को पकड़ के मारा, धन दे नहीं तो फेंक दूंगा कुएं में। तो उसने माने का इससे अच्छा तो नहीं मर जाऊं। तो उसकी माँ कुएं में कूद करके मर गई, धुंधली देवी। अब ये वेश्याओं के साथ अपने घर में रहने लगा। एक बार इसने राजा के घर से चोरी करके लाया, कौन ने, धुंधकारी चोरी करके लाया। तो वेश्याओं ने सोचा कि इतना धन चोर के लाया है, राजा के सिपाही आएंगे तो इसको भी मारेंगे, साथ में हमको भी जेल में डालेंगे और हमको भी डंडे पड़ेंगे। तो वेश्याओं ने इसको खूब मदिरा पिलाई रात में, मदिरा पिलाई। मदिरा पीने के बाद ये बेहोश हो गया और इसके मुंह में वेश्याओं ने क्या करा, इसके हाथ पैर बांधे 4 वेश्याओं ने। ये हट्टा कट्टा था फिर भी नहीं मरा। गले में रस्सी बांध के 4 वेश्याओं ने इसको मारना चाहा, लेकिन ये मरा नहीं, तड़पता रहा। इसके मुंह में उन्होंने गरम गरम अंगारे भी भर दिए और बांध करके भर करके रस्सी से गला कस के और चारों धन लेकर के भाग गई। अब इसके प्राण तड़प तड़प के निकले, क्योंकि ये मरने वाला तो था नहीं, बेमौत मरा, अकाल मौत मरा है। अब उसको जब वेश्याओं ने मारा, वो मारने के बाद जब उसकी आत्मा निकली तो आत्मा बन गई क्या, प्रेत। क्या बन गई, प्रेत की योनि। जो कोई बिना मौत का मरता है ना, जैसे जल में डूबने से, एक्सीडेंट में करंट लगने से, फांसी लगाने से, जहर खाने से, इन कारणों से भी मौत होती है तो उसका प्रेत होना निश्चित हो जाता है। उसके लिए या तो नारायण बलि का पाठ कराइए या श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराइए, तो इसको मुक्ति मिलती है। कहते हैं गुरु जी हमारे घर में पितृदोष है, हमारे घर में संबंध नहीं हो रहा, हमारे यहाँ बनी बने में बात बिगड़ जाती है, कोई कोई सा काम बना बना बिगड़ जाता है, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो उसका कारण पितृदोष ही है। क्योंकि कभी न कभी आपके घर आपके कुल में कोई ना कोई मौत तो हुई होगी इस प्रकार की, जिससे वो आपको तकलीफ दे रही है। और उसका एक ही कारण है कि आप श्रीमद् भागवत कथा को उसको पाठ कराइए और श्रवण कराइए, तो आपके घर में छुटकारा मिल सकता है। या तो मूल पाठ कराइए, मूल पाठ नहीं कराते तो श्रीमद् भागवत कथा कराइए या फिर नारायण बलि का पाठ कराइए। सेम एक होती, ये मुक्ति का कारण है। इसी से आपके जो पितृ देवता है, इसी से वो सदगति पाते हैं। तब वो प्रेत बन गया, प्रेत बन गया, उसकी आत्मा उसके घर के सामने पेड़ पे जाकर के बैठ गई। अब प्रेत आत्मा ऐसी बनी, ना तो वो कुछ खा सकता ना पी सकता। प्रेत कभी ना तो खाता ना पीता, देखता अनुभव करता लेकिन खा नहीं सकता। इस प्रकार से उसके प्राण निकल गए तड़प तड़प के, प्रेत बन गया। एक समय की बात है जब गोकर्ण महाराज 3.5 की यात्रा करके बोले अब अपने गांव चले यार, खबर नहीं अपने भैया माता की क्या हाल है क्या नहीं है। जब आए पता चला तो गांव वाले ने कहा भैया कोई है ही नहीं, गए हुआ है, आप तो महाराज निकल लिए वहां से। कहा फिर भी ठीक है मैं घर तो जाऊँ। घर गए तो अंधेरा हो गया, बाहर आंगन में खटिया पड़ी थी, वो खटिया पे गोकर्ण जी महाराज सो गए। अब रात को 12 बजे के बाद जैसे ही गोकर्ण महाराज की नींद खुली तो सामने देखा एक बड़ा प्रेत भयानक मलिन कुबड़ा, कभी रोता, कभी हाथी बन जाता, कभी शोर बन जाता, कभी उल्लू बन जाता, तरह तरह की आवाज निकालता और जोर जोर से रोने लगता। गोकर्ण महाराज ने देखा भैया कौन है, तो पूछा, बोला कौन है भैया, तो इस प्रकार के विचित्र विचित्र रूप में मेरे सामने आ रहा है, क्या बात है, क्या कारण पता तेरी। बोले मैं बोल भी नहीं सकता। बोले नहीं। गोकर्ण महाराज ने कमंडल से जल लिया, उसको अभिमंत्रित किया, गायत्री जी का जाप किया और जैसे जल के छींटे मारे उसके पास, तो सामने वो दिखने लगा। बोले भैया मैं बुंदकारी हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। बोले तेरी गति कैसी हो गई, तू प्रेत कैसे बन गया। तो उसने शुरू से आगे तक की पूरी कहानी सुनाई कि मैं वेश्याओं के संपर्क में गया था, मैंने सारे जीवन उल्टे काम किए, सारे जीवन गंदे गंदे काम किए, इतना पापी हूँ कि मुझे प्रेत बनना स्वाभाविक है। मेरी ये प्रेत योनि बहुत आसानी नहीं, इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए कैसा जल है, कैसा फल है, पर मैं खा पी नहीं सकता। ये पीड़ा मुझे सहन नहीं होती, कृपा कर सकते उनसे निवेदन है कि मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण महाराज ने कहा तूने इतना पाप करे क्यों। पाप नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता। फिर भी गोकर्ण महाराज ने कहा तू मेरा भाई है, तेरी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय में अवश्य करूंगा, क्योंकि संत है, संत को दया जल्दी बहुत आती है।
संत लोग वह दयालु होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई ना कोई उपाय मैं अवश्य करूँगा। सुबह हुआ, गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया। वो सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं मेरे भाई की मुक्ति का कोई रास्ता निकाल सकूं। मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए, मैं क्या करूं जिससे मेरे भाई जो प्रेत की योनि में गए, मेरे परिवार के लोग जो प्रेत की योनि में गए हैं, जो दुख भोग रहे हैं, उनको कैसे मैं मुक्त करूं, कोई रास्ता बताइए। उनकी प्रार्थना सुनिए, सूर्यदेव भगवान आए और बोले बेटा एक ही उपाय है, तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण सप्ताह का पाठ कर, जिससे इनको मुक्ति मिलेगी। बोले प्रभु कैसे करना है? तो बोले 7 दिवसीय भागवत पारायण का पाठ करवाओ, तो या तुम खुद करो, इससे उसको मुक्ति मिलेगी। बोले कैसे मिलेगी? बोले एक 7 गांठ का बांस लाइए, उसमें प्रेत आकर के, प्रेत हमेशा कहाँ निवास करता है? बांस के अंदर। बांस के अंदर प्रवेश करता है, बांस के अंदर प्रवेश करता है प्रेत हमेशा। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। एक बार गोकर्ण महाराज ने कथा करी, भागवत का आयोजन करा, सबको बुलाया, पंपलेट वगैरह बांटे, सबको निमंत्रण भिजवाया और कथा करने के लिए बैठे। 7 दिवस कथा सुनाई और उससे बोल दिया धुंधकारी से तू बांस में आके बैठ जाना। धुंधकारी नीचे आकर के बांस में प्रवेश करा, हवा के द्वारा बांस में प्रवेश करा। जैसे ही बांस में बैठा, पहले दिन की कथा हुई तो पहली घटान फटी, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी, तीसरे दिन की हुई तो तीसरी, ऐसे 7 दिन की कथा हुई थी। 7 घटान करके उठ गए। और जैसे ही वो घटाने फूटी तो वैसे धुंधकारी दिव्य रूप लेकर, अच्छा रूप बना करके भगवान के पार्षद जो थे विमान लेकर के आए, वो धुंधकारी को विमान में बिठाया और जाने लगे। और गोकर्ण महाराज से बोले, भगवान के पार्षदों ने बोले गोकर्ण महाराज आप भी चलिए। बोले नहीं प्रभु, बोले धुंधकारी के लिए निमित्त कथा करी, आप धुंधकारी को ले जाइए। बोले नहीं आपको भी चलने का आदेश है। बोले नहीं जाऊंगा, मैं मेरे गांव वाले छोड़ कर नहीं जाऊंगा। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले फिर आप कब चलोगे? बोले एक ही शर्त पर चलूंगा, पूरे गांव वाले जाएंगे तो मैं जाऊंगा। तुमने कहा ठीक है, अगली बार कथा करो। फिर दूसरी बार कुछ साल बाद फिर उन्होंने गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा सप्ताह का पारायण कराया। जब कथा पूरी हुई, कथा के आखिरी दिन भगवान स्वयं उनको लेने आए, नारायण गोकर्ण महाराज को लेने आए और बोले महाराज जी आप तो चलिए। आपने बोला तो 1 साल बाद चलूंगा, बाधा पूरा होगा चलिए। बोले नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। बोले मेरे गांव वाले को पहले ले चलो, मोक्ष देना तो सबको, तो मुझे अकेले को नहीं चाहिए, मेरे गांव वाले को चाहिए। बोले ठीक है भैया, गांव वाले को बिठा लो। पूरे गांव वाले उनको बिठा लिया। आप तो बोले ठीक है। गोकर्ण महाराज बैठने लगे तो एक कुत्ता रह गया था। भैया ये कुत्ता रह गया, इसको बिठाओ। तो भगवान ने कुत्ते को भी बिठा लिया और सबको बैकुंठ की ओर ले जाने लगे। लेकिन बैकुंठ की ओर जाने लगे तो उसमें 2 मूर्ख व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा बैकुंठ जाके क्या करेंगे, सब बैकुंठ जा रहे हैं तो अपन यहाँ इनकी माल दौलत जो बचेगी गांव वाली को अपन यश करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करना चाहिए? बोले जैसे ही भगवान ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, अपन कूद जाएंगे दोनों। उन्होंने कहा ठीक है। तो 2 मूर्ख व्यक्ति थे जो स्वर्ग मिलने वाला था। जैसे विमान ऊपर चला तो दोनों कूद गए और जैसे ही कूदे तो एक बन गया कोले और एक बन गया कुत्ता। उन्होंने क्या सोचा कि जितनी दौलत गांव वाले सब जा रहे स्वर्ग में, भगवान सबको ले जा रहे हैं, लेकिन वो दोनों कूद गए मूर्ख व्यक्ति। उन्हें समझे उस बात को, और आज एक कुत्ता और कोलिया बन गया, वो वहां चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इस प्रकार की गलती मत करना कि थोड़े से लालच में अपन इतनी अच्छी भागवत कथा छोड़ दे, इतना अच्छा सत्संग छोड़ दे जो अपने गांव में हो रही है, इसको मत छोड़ना। 7 दिन सबको छूट जाए, सब कथा मत छोड़ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोटा सा भजन आनंद सब लोग नाचेंगे, घर होकर।
हो श्याम तुझे मिलने का, हो श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुझे मिलने का। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का। भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे। शेर बाबा क्या बात है, घुटने दुख रहे हैं क्या? अरे एक बार खड़े होके जरा घुटने से हो जाएंगे जरा थोड़ा। हाँ खड़े हो ना, क्या दिक्कत है? कोई सब अपने हैं, ये अपने गाँव के लोग हैं, सब अपने जाने बेचारे, कोई कुछ नहीं कहेगा, टेंशन मत लो। भगवान का सत्संग है, यहाँ नहीं नाचोगे तो क्या सड़क पे नाचोगे?
हाँ, सड़क पे नहीं नाचना, भगवान के पांडाल में नाचो। आप उसके भजन में नाचोगे तो फिर भगवान ने जब कथा सुनाई गोकर्ण महाराज ने तो धुंधकारी का कल्याण कर दिया। जब इतने पापी से पापी नीच कर्म करने वाला धुंधकारी तब सकता है, तो हम लोग इतने नीच तो नहीं है, वो हम पे कृपा करेगा। हम इतने बेकार तो नहीं है, हाँ है जरूर, पर इतने ज्यादा भी नहीं है। जब इतना बड़ा पापी भागवत कथा के सुन करके तर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं तर सकते? अपने पितृ देवताओं को क्यों नहीं तार सकते? तार सकते हैं। ये है मेरी कथा का प्रभाव, ये है मेरे लड्डू गोपाल का प्रभाव कि एक धुंधकारी जैसे पापी को भागवत कथा के माध्यम से तार दिया। अब नारद जी कहते हैं कि प्रभु सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसा हुआ हमें बताइए। सनकादि ऋषि कहते सुखदेव जी महाराज, सुख मतलब एक तोता होता। सुखदेव जी महाराज जो है एक तोते जैसे होते। सुख मतलब मीठा बोलने वाला, जो एक बार कोई चीज याद हो जाए तो उसको रखता रहता, भूलता नहीं। सुखदेव जी महाराज कैसे प्रकट हुए बताइए। तो एक बार भोले बाबा ने अमरनाथ अमर कथा सुनाने का प्रयास किया, तो पार्वती मैया से बोला कि प्रभु मुझे अमर कथा सुनाइए। तो प्रभु ने बोला एक शब्द तो सुनाऊंगा। बोले क्या? बोले हुकारे भरते रहना। बोला ठीक है, भरते रहना, सोना मत, तो अमर कथा सुनाओ। अब जैसे ही कथा शुरू करी भगवान ने, तो सुख मतलब वहां से पूरे पशु पक्षी भाग गए। एक सुख नाम का एक पक्षी जो था वो एक छेद में बैठ गए और पूरी कथा उसने सुनी। पार्वती जी सो गई, पुकारे जितने भी भरे वो पक्षी ने भरे। अब भगवान भोलेनाथ ने देखा खंडे पे पार्वती सोई है, तो हुकारे कौन भर रहा। जैसे प्रभु ने निगाह दौड़ाई, भोले बाबा ने कोई नजर नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि एक छिद्र में एक पक्षी बैठा हुआ है जो हुकारे भर रहा कथा के, अमर कथा के। तो भोले बाबा ने कहा ये तो अमर हो गया, तो मरने वाला नहीं है। तो भोले बाबा ने त्रिशूल निकाला, वो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। वो पक्षी जैसे ही उड़ा, उड़ते 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 जैसे ही आगे बढ़ा, तो गंगा के तट पर व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी कुछ नित्य क्रिया में लगी हुई थी, नहारे धोए थे। जैसे ही उनको उबासी आई, तो वो पक्षी जो था माता के घर में प्रवेश कर गया उबासी के माध्यम से, छोटा सा जीव बन गए। अब भोले बाबा जैसे दौड़ते दौड़ते गए और मारने के लिए जैसे खड़े हुए, तो व्यास जी महाराज आके बोले प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, मेरी धर्मपत्नी को आप किस कारण से? बोले इसने मेरे शत्रु को छुपा रखा। बोले कहाँ छुपा रखा? बोले इसके उधर में। बोले इसको बाहर निकालो। अब वो तो अंदर चले, बाहर कैसे निकले? व्यास जी महाराज ने भोले बाबा की नाना प्रकार से प्रार्थना करी। भोले बाबा चले गए। बोले प्रभु जब ये बाहर आएंगे तब मैं आपको सौंप दूंगा। बोले ठीक है। अब एक बार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो गए, पूरे 12 महीने हो गए, पूरे 12 साल हो गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज बाहर ही नहीं आ रहे। अब उनकी माता जी का पेट इतना बढ़ने लगा जिसके पूरे संसार जगत में अंधकार छा गया। लोग त्राही त्राही करने लगे। तो व्यास जी महाराज ने प्रार्थना करी कि पुत्र अब तो बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी माता बड़ी परेशान हो रही है, बाहर आ जाइए। बोले मैं बाहर निकलूंगा। अंदर से बोले सुखदेव जी महाराज, माता के घर में से बोल रहे हैं। बोले मैं बाहर आऊंगा तो फिर भोले बाबा मुझे मार देंगे, ये दुनिया मुझको माया मोह के जाल में चपेट लेगी, मैं बाहर नहीं आना चाहता। बोले बाहर नहीं आओगे तो सारा संसार में खुले मच जाएगा। और जैसे ही प्रार्थना करी, बोले मुझे आश्वासन दो कोई मारेगा तो नहीं। अंदर से बोले सुखदेव जी महाराज, बोले नहीं कोई नहीं मारेगा। बोले आप बाहर आ जाइए। और जैसे सुखदेव जी महाराज बाहर आए तो पूरे के पूरे 12 वर्ष के बालक उनके बाहर निकले। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और जैसे ही बाहर निकले, जैसे ही सुखदेव जी महाराज बाहर आए और
अपनी पेट का नरा भी नहीं काटा और नरे को खंडे पे टांगा और नंग धड़ंग 12 वर्ष की अवस्था में चल दी है। अब जैसे ही वो घर से चले, उनके पिताजी पीछे ब्यास जी बाहर दौड़े, बोले पुत्र 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो सुनने को खाली नहीं। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे, ब्यास जी महाराज इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे, पूरा पत्ता पत्ता सुखदेव में हो गया। सुखदेव 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 बेटा सुख कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुको रुको। पर वो रुकने को तैयार नहीं थे। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज एक तालाब के किनारे से निकले, तालाब पर बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया देख करके, बोले हे प्रभु धन्यवाद। बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर पर, लेकिन सुखदेव जी महाराज जैसे उनके पास से निकले, सब स्त्रियों ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ लिया कि सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वैराग धारण कर लिया था। और जैसे उनके पीछे उनके पिताजी व्यास जी महाराज दौड़ते गए, तो सब स्त्रियों ने शर्म से मुंह फेर लिया। तो व्यास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मेरा 12 वर्ष का लड़का पूरा नंग धड़ंग शरीर पे एक वस्त्र नहीं, जो यहाँ से तुम्हारे सामने से निकल गया, जब तुमको शर्म नहीं आई, और आज में इतना बुजुर्ग आदमी होने के बाद तुम्हारे सामने से निकल के जा रहे हो, तो तुम शर्म कर रही हो। बोले क्या कारण है बताओ। तो उन्हें स्त्रियों ने स्नान करी, उन्होंने बोला कि प्रभु आपका जो पुत्र था उसके मन में कोई वैराग्य नहीं था, उसने वैराग्य धारण कर लिया, कोई लालच मोह कोई कुछ भी नहीं था, इसलिए वो तपस्वी की वेशभूषा में जा रहा था। हमने तपस्वी समझकर उसको प्रणाम किया और हमने तुमको समझ लिया कि कोई से साधारण इंसान है, इंसान समझकर हमने तुमसे शर्म कर दी। और जो वैराग्य धारण कर लेता उसको किसी को मतलब नहीं, सीधा जाना सीधा आना, किसी को नहीं देखना। क्या मतलब दुनियादारी इसका, कोई मतलब। तब व्यास जी महाराज समझ गए कि मेरा पुत्र ज्ञान देने लायक है, मेरा पुत्र इस संसार में अवश्य अपना नाम ऊंचा करेगा। एक बार सुखदेव जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए राजा जनक के द्वार पर गए। राजा जनक ने उनसे मिलने का समय नहीं है, द्वारपाल से उन्होंने बोला मुझे राजा जनक से मिलना है। एक दिन की 1 घंटे का बोले 1 घंटे बाद मिलेंगे, दिन भर 1 घंटे खड़े रहे, 1 घंटे नहीं मिले दिन भर खड़े रहे, 1 दिन नहीं मिले 2 दिन मिले, 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज राजा दशरथ के बाहर राजा जनक के द्वार पर 7 दिन तक खड़े रहे। 7 दिन के बाद राजा जनक उनसे मिलने के लिए आए, तो हाथ जोड़कर तो प्रणाम करने लगे। राजा जनक बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े क्षमा जानी व्यक्ति, इतनी बड़ी क्षमा कर सकते हो आपको क्रोध नहीं आया? बोले मैं सन्यासी हूँ, मुझे क्रोध क्यों आया? क्रोध पीना आता है मुझे, मैं कभी किसी पे क्रोध नहीं करता। आप आज नहीं मिले प्रभु की कृपा समझ करके कि भाई अपने योग नहीं था मिलने का, आप नहीं मिले, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। बोले 7 दिन खड़े रही? बोले हाँ 7 दिन खड़ा रहा, आपसे मिलना था मुझे। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि हाँ अब मेरे बेटे को क्रोध भी नहीं आएगा, काम क्रोध मोह को इसने जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को इसने काबू में कर लिया है, अब ये ज्ञान देने लायक है। तो व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया। बोले बेटा लो आज मैं तुमको भागवत प्रदान करता हूँ, और ये भागवत कथा संसार में तुम जिस किसी को भी सुनाओगे वो अमर हो जाएगा। बोले आज तुझको अमरता तो प्रदान करता हूँ, ये अमर कथा तुझे सुनाता हूँ, तूने मेरी अमर कथा सुनी, वैसे तू अमर है, लेकिन तेरा मुख से जो भी सुनेगा इस कथा को, व्यास पीठ पे बैठ करके जो भी इस कथा को सुनाएगा, वो जो सुनेगा वो सीधे मेरे धाम में प्रवेश करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने भागवत जी का ज्ञान उपदेश दिया, पूरी भागवत कथा सुनाई, वो व्यास जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित ने एक बार प्रश्न किया कि है प्रभु भगवान के 24 अवतार कैसे हुए? 24 अवतार कैसे हुए आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि भगवान का यह रूप नारायण कहते हैं, अवतारों का अक्षय कोश है, इसलिए पहले भगवान का अवतार हुआ नारायण के रूप में। पृथ्वी पर जब जल ही जल था उस समय नर नारायण दोनों बने।
और इसके बाद दूसरा अवतार भगवान का हुआ। स्वामी भगवान ने श्री हरि पृथ्वी के उद्धार के लिए 12 मतलब शुक्र, जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जल में डुबो दिया था, तब भगवान ब्रह्मा की नासिका से एक प्रादुर्भाव हुआ। वहां से भगवान श्री हरि ने शुक्र के रूप में जन्म लिया। वो इतने बढ़ गए और पृथ्वी को जल से बाहर निकल के बाहर ला रहे थे, तो उन्होंने फिर वहां पर हिरण्याक्ष का वध किया। ने बोल दिया कि मेरे से जैसा बलशाली कोई नहीं है। तब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। पृथ्वी जो शुक्र भगवान के रूप में भगवान ने जन्म लिया। तीसरा अवतार ऋषियों की सृष्टि से अपने नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया। इसे नारद पंचरात कहते हैं। नारद जी का जन्म हुआ। चौथा अवतार था भगवान नारायण के रूप में अवतार लेकर के ऋषि बन करके संयम और ज्ञान प्रदान किया दुनिया को। पांचवा अवतार अपने सिद्धों को कपिल देव के रूप में, कपिल मुनि के रूप में भगवान ने अवतार लिया। छठा अवतार था माता देवहूति और असुर नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। कौन ने? कपिल मुनि ने। छठा अवतार सती अनुसुईया के वर मांगने पर अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वो प्रहलाद जी को उपदेश दिया। सातवां अवतार प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के यज्ञ स्वरूप ग्रहण करके पुत्र याम आदि के संभावी मनमंत्र की रक्षा की। आठवां अवतार राजा नभी की पत्नी मेरुदूत के घर से ऋषभ देव का जन्म हुआ। आठवां अवतार भगवान का हुआ ऋषभ देव भगवान। नौवां अवतार जो हुआ था ऋषि की प्रार्थना करने पर महाराज पशु के रूप में रत्न धातु आदि का दोहन किया। रत्न धातु और औषधि का दोहन किया। उन्होंने राजा पशु ने। 10वां अवतार मनमंत्र में त्रिलोकी समुद्र डूब जाने के कारण मत्स्य का अवतार लिया। भगवान ने मत्स्य धारण करके नौका को पार किया था, सप्त ऋषि को बचाया था जब प्रलय होती तब। कौन सा अवतार? 10वां अवतार। और 11वां अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के अवसर पर कच्छप का रूप धारण किया था। मतलब कछुआ बने थे, उसके ऊपर उनकी पीठ के ऊपर मंदराचल को धारण किया था, तब जाकर के समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से लक्ष्मी आदि प्रकट हुई थी। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। 13वां अवतार अपने भक्तों से अमृत पान कराने के लिए भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी के रूप में धारण किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश निकला था। वो अमृत कलश निकलने के बाद जो अमृत का कलश हुआ था, भगवान ने राक्षसों को पिलाने के बजाय मोहिनी बनकर के देवताओं को पिलाया था। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप का वध किया था। 15वां अवतार कश्यप मुनि की पत्नी अदिति से वामन के रूप में अवतार लिया था भगवान ने। और 3 पग धरती मांगी थी राजा बलि से और राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया था। 16वां अवतार अत्रि मुनि के यहाँ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए परशुराम के रूप में अवतार दिया था और क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन कर दिया था। और अपनी माता का, पिता के कहने पर अपनी माता की गर्दन काट दी थी परशुराम भगवान ने। 7वां अवतार महामुनि पारशर की पत्नी सत्यवती व्यास जी के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने भागवत की रचना करी। व्यास जी महाराज 17वें अवतार हुए थे। 18वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान बन करके भगवान प्रकट हुए थे महाराज दशरथ के यहाँ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा की स्थापना करी थी कि त्याग क्या होता है, प्रेम क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये इसकी स्थापना किसने करी थी? भगवान श्री राम। और भूमि पर बहुत सारी लीलाएं करी थी। 19वें अवतार में भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर भूमि का भार उतारा था। 21वें अवतार के रूप में हंस के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और सनकादि आदि ऋषियों को उपदेश दिया था। 22वां अवतार द्वापर के आधार में है गिरु रूप के ग्रहण करके औषधि की रक्षा करी थी। 23वें अवतार कलयुग आ जाने पर मगध बिहार देश में राजा अजन के यहाँ पुत्र बुद्ध अवतार का होगा। और 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल की भगवान के रूप में अवतार होकर के कलयुग का अंत करेंगे भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये 24 अवतार भगवान के होने वाले, 24वां होने वाला है कली के रूप में।
ये भगवान के अवतार हुए 24 अवतार। 24 अवतारों की कथा सुनने के बाद व्यास जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, आप बताइए। राजा परीक्षित का जन्म कैसा हुआ प्रभु, हमको मूल कथा आप सुना दीजिए। अब राजा परीक्षित की कथा सुनाने के लिए भगवान कहने लगे मुझे पहले नारद का चरित्र सुनाइए, नारद जी क्या थे, नारद का पूर्व चरित्र मुझे सुनाइए। नारद जी कहने लगे मैं खुद चरित्र सुनाता हूँ, पहले मेरा चरित्र सुनिए। मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मण के एक दासी का पुत्र था। एक दासी पुत्र, नारद जी कहने लगे मैं दासी का पुत्र था, लेकिन मेरी माता ने मुझे ब्राह्मणों की सेवा के लिए लगा दिया। दासी का पुत्र था इसलिए मैं ब्राह्मणों की सेवा करता था, और सेवा करते करते उनके बर्तनों में झूठन लगी रहती थी, वो झूठन में खाता था। उसके खाने से मेरे ऊपर जो पाप था वो पाप जो है धुल गए, मेरे पाप जो है धुल गए। उन महात्माओं ने जाते समय मुझे गुप्त ज्ञान दिया और उपदेश दिया। महात्मा गण जब चले गए तब मैं छोटी अवस्था में माँ के स्नेह में बंधन बनकर उसी ब्राह्मण बस्ती में रहने लगा। एक समय मेरी माँ रात्रि में गाय का दूध होने जा रही थी, लेकिन सर्प दंश के कारण सर्प ने जब काट दिया तो मेरी माँ की मौत हो गई। तब मैं मेरे माँ के विरह में घर बार छोड़ करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की तपस्या में लीन हो गया। तब मैंने भगवान की तपस्या करी तो मन ही मन भगवान का स्मरण किया, और जब मैंने आंख मीच करके भगवान का आनंदमय रूप का दर्शन किया तो मेरे अंदर भगवान प्रवेश हो गए। और जब मैंने आंख खोल करके देखी तो भगवान नजर नहीं आए। तब मैंने भगवान से बोला प्रभु आप मुझे अंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं बाहर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? आंख खोलता हूँ तो आप नजर नहीं आते, आंख बंद करता हूँ तो आप अंदर नजर आते हो, क्या कारण है? तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद तुम मुझे इस देह में नहीं दे सकते, ये देह आपकी पाप रूपी देह, इस देह को त्याग करके आप जब आप दूसरे जन्म में जाओगे तब आप मेरे यहाँ पार्षद के रूप में आओगे और पार्षद बन करके मेरा भजन, मेरा गुणगान, मेरा सत्संग करोगे, तब मैं आपको दिख पाऊंगा। तब नारद जी ने इस देह का त्याग किया, और देह का त्याग करने के बाद भगवान ब्रह्मा के मुख से प्रकट होकर के और आज भगवान विष्णु के पार्षद बन गए और भगवान के चरणों में उनके स्थान बन गए। ऐसे हमारे भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यही हम विराम देते हैं, कल आगे की कथा सुनाएंगे और कथा का समय रहेगा 1 बजे से। आज कलश यात्रा के कारण एक सुंदर सा भजन, भजन के बाद आरती और फिर उसके बाद बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। दोनों हाथ खोल के सभी भक्त झूमेंगे।
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमरी ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमरी ग्रंथि है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। यह सुख करनी, यह दुख हरणी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। यह मधुरी बोल जगदंत खोल, सतमार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोल जगदंत खोल, सतमार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, हनुमान यही, मेरे राम यही, हनुमान यही। अपनी महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पूरे गालम करुणावतारम, सुधारतारम, प्रज्ञानम, सदावनंतम विद्यारविंदे, भवं भवानी जयं नमामि। मंदारे मानारे कुमारे मारा सत्ते करायो, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम राम राम, हरे 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कटे कटे वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। कटे कटे वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्
भागवत महापुराण की। ओम जलेन शितलिं गणं देवाभिमन्दनम् आत्मय मन्दपुष्पाञ्जलिं महा। ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि वतमान्याः सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्द्रपूर्वैशात्याः शान्तिदेवाः। ओम राजाधिराजायुषे सैन्य नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सवे कामानि कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं द्वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यं महा। ओम विश्वयक्षयोरोदा विश्वात्मको विश्वासो बाहुरोदा विश्वास स्वाहा शाहम्बा गोम्याम्य समाति सा बादरति रति द्यावा भूमि जनयाय देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो मां सीता प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम दिगंबराय विद्महे अस्त्रपुत्राय धीमहि तन्नो दत्ता प्रचोदयात्। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुदेवः प्रचोदयात्। ओम नानाशुभदुःखे पुष्यमाने यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वर। ओम शंगाय सपरिवार साधुकाय सत्सिकाय शवानाय भगवते श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। बालगोपाल कृष्ण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। दुर्गा देवी नमो नमः। चरणार्घ्य पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प सभी सामने चढ़ावे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत सनातन धर्म की गौ माता की नर्मदा मैया की मार मुकुटवंशी वाले की राधे रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की सदगुरुदेव की गुरु महाराज की भक्त और भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राधे जय गुरु महाराज। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जावे। सभी आरती प्रसाद लेकर के ही घर जावे। आज के दिन इतनी भीड़ है तो मुझे लग रहा है कि पांडाल कल बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कमलेश भैया कल पांडाल बढ़ाने की व्यवस्था कर देना, क्योंकि जो व्यक्ति आए उनके साथ एक एक व्यक्ति को लेकर के आना है। कल कथा को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे। कल कथा आज प्रथम दिवस था, इसलिए जो भी कुछ छोटी मोटी त्रुटि यदि इस व्यासपीठ से हो गई हो तो आप लोग ध्यान न रखें। सभी लोग
प्रसाद लेकर घर जाएं और अपने सहपाठी, अपने रिश्तेदार, अपनी माँ, बहन, बुआ, काका, दादा, मामा, जो भी रिश्तेदार हैं, बहन बेटियां, सबको निमंत्रण भेज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही है और बड़े भाग्य से ये कथा मिलती है। इसलिए सभी को आमंत्रित कीजिए, आप लोग सबको बुलाइए और सबकी सेवा कीजिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही। नवरात्रि में बहन बेटी, भांजा भांजी यदि आकर के आपके घर भोजन करेंगे साधु महात्मा, तो इसका पुण्य का लाभ और ज्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों का। इसलिए और चैत का महीना चल रहा है, माँ जगदम्बा और एक कन्या की पूजन भी, एक बालिका की पूजन करी, मुख्य यजमान देवता एक बालिका को तिलक लगाइए, बालिका की पूजन कीजिए, उसको दक्षिणा दीजिए। रोज ध्यान रखना, एक कन्या पूजन आपको अवश्य करना है। नवरात्रि चल रही, इसलिए कन्या पूजन आप अवश्य से अवश्य करें, इसका विशेष ध्यान रखना है ना। एक बालिका की पूजन करें, उसके पैर पड़े, उसको 10 रुपये दक्षिणा दें, जो भी आपसे बन जाए, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, जो भी बने श्रद्धा से उसको दो। और आखिरी दिन उस बालिका के एक जोड़ी कपड़े भी करना, ध्यान रखना। ये नवरात्रि है ना, नवरात्रि में कन्या पूजन का विधान हो सके तो 9 कन्या को रोज भोजन कराओ, जो बन जाए वो खिलाओ। 9 दिन 9 कन्या को भोजन करा दो। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, आनंद लो। क्या है दुनिया में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा का समय जो रहेगा वो 1 बजे रहेगा। कल सब लोगों को आना है। कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी। समय का ध्यान रखते हुए आज कथा लेट प्रारंभ हुई थी, इस कारण से हम विलम्ब हो गए। कल आपको समय 1 बजे का निर्धारित करते हैं। जय जय श्री राधे। एक छोटा सा हरि नाम का सत्संग 2 लाइन का और इसके बाद पिता श्री कृष्ण। अच्छा सा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सखा हमारे। विद्वान स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन